साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। अपने चैनल पे आज हम आपको बताएंगे सांविधिक लिफाफे कैसे बनाने हैं और असंविधिक लिफाफे कैसे बनाने हैं और कितने कितने बनाने हैं। अगर आपके पास जो मैं आपको सामने जो डिस्प्ले हो रहा है, ये एक निर्देश पुस्तिका आप सबको मिली होगी। इस निर्देश पुस्तिका में और एक रिसिट मेमो है, तो रिसिट मेमो और इस निर्देश पुस्तिका में लिखे गए लिफाफों से मैच नहीं हो रहा होगा। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि जो हमें निर्देश पुस्तिका मिली थी, जिसमें छपा हुआ है, जो आप सामने देख रहे हैं डिस्प्ले हो रही है, इसके अनुसार लिफाफों की संख्या को लिख लेना है। और ये कभी मत ध्यान दीजिए कि लिफाफा पीला है कि नीला है कि हरा है, इन पर आप ध्यान मत दीजिए। अगर इन पर आप ध्यान देंगे तो शायद आपके लिफाफे न बन पाएँ। कभी कभी ऐसे लिफाफे आपको मिलते हैं जिसमें लिफाफे पूरे नहीं होते, इसलिए उन लिफाफों पर ध्यान न दे करके कितने लिफाफे संविधिक बनाने हैं और कितने असंविधिक बनाने हैं और उनमें कौन कौन से प्रपत्र रखने हैं, आइए उसकी जानकारी हम आपको रिसिट मेमो के अनुसार देते हैं। क्योंकि रिसिट मेमो से ही आपके सारे जो प्रपत्र हैं वो जमा होंगे और अंत में वही आपके कार्य आएगा, वही सीरियल कार्य आएगा। तो अब हम चलते हैं आपको रिसिट मेमो पे। अब जो लिफाफे आपको जिस क्रम में जमा होने हैं उसी को हम लोग रिसिट मेमो कहते हैं। आपके सामने रिसिट मेमो है, जिसे प्रपत्र 40 के नाम से जाना जाता है। देखिए आपका लिखा हुआ है प्रपत्र 40 त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2020। वहाँ पर आप 21 कर लेंगे रिसिट मेमो। मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा जमा की जाने वाली वस्तुओं की सूची 3 प्रतियों में तैयार करना है। इसकी आपको 3 प्रति बना लेनी है। फिर आपको पंचायत का नाम, सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो आपको एक वोटर लिस्ट मिली थी 4, उनमें से देख लीजिएगा पंचायत का नाम क्या है, उसका क्रमांक क्या है, पीठासीन अपना स्वयं नाम लिख लीजिएगा। मतदान केंद्र, आप मतदान केंद्र जो है आप तुरंत अपने आप से लिख लीजिएगा। मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम लिखने के बाद फिर मतदान स्थल का नाम और क्रमांक लिख लीजिएगा। मतदान की तिथि पहले ही लिख के रख लीजिए। अब बात करेंगे हम सांविधिक लिफाफे मुहरबंद। तो ये जो सांविधिक लिफाफे आपको 11 दिख रहे हैं, या 11 कैसे बनाने हैं, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला लिफाफा है जिसका नाम है सीलबंद आवरण, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो। तो जो P1 के पास रहेगी, जो वोट डालने आएंगे अपनी पर्ची लेकर के, उससे वो चिन्हित करेगा। जो पुरुष होगा उसके नीचे अंडरलाइन करेगा और जो महिला होंगी उसके ऊपर चिन्ह लगाएगा। और चुनाव होने के पश्चात ये सांविधिक लिफाफे में बंद कर देना है और ये एक ही लिफाफा बनेगा और बड़ा लिफाफा होता है पीला वाला, वो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरे लिफाफे की। जो दूसरा हमारा लिफाफा है, देखो लिखा हुआ है सीलबंद आवरण, जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के साथ साथ निवेदित मतपत्रों के प्रतिपर्ण भी रखे गए हों। इसमें जो भी आपके 4 पदों के लिए निर्वाचन हो रहा है, ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत या डीडीसी, इनके जितने भी प्रतिपर्ण बचेंगे उन सब को, और अगर आपने कोई टेंडर बोर्ड डलाया है उसका भी इसमें रखा जाएगा। और ये 4 प्रतियों में बनेंगे। 4 प्रति इसलिए क्योंकि पंचायत एक सदस्य का प्रतिपर्ण जाएगा, दूसरा आपका जो है प्रधान का जाएगा, तीसरा बीडीसी और तीसरा जो है वो डीडीसी अर्थात जिला पंचायत का जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे आवरण की। तीसरा लिफाफा सीलबंद, जिसमें प्रतिपर्ण सहित ऐसे मतपत्र हों जो हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त न हों। हम लोग करते क्या हैं, जब यहाँ से जाते हैं तो जो मतपत्र मिलते हैं उस पर पीठासीन अपनी मुहर करता है, पीछे सब पे मुहर लगा लेता है। तो कभी कभी जितने मतपत्र पढ़ते हैं उससे ज़्यादा लग जाते हैं, तो जितने भी बचे हों जिन पर मुहर लगी हो, ऐसे प्रतिपरणों को जो है 3 लिफाफों में बंद करना। अब आप सोच रहे होंगे 3 लिफाफे कैसे? 3 लिफाफे इसलिए यहाँ पर बनेंगे कि जो पंचायत का मतलब ग्राम पंचायत
सदस्य और प्रधान उनका एक में जाएगा, बीडीसी का अलग जाएगा और जिला पंचायत का अलग जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 3 लिफाफे बनेंगे। अब बात करेंगे आपको चौथे लिफाफे की, और जिसमें लिखा हुआ है सीलबंद आवरण जिसमें निवेदित सहित ऐसे अन्य मतपत्र हों जो प्रयुक्त ना किए गए हों। तो जो आपके ऐसा मतलब उसमें कुछ मतपत्र होंगे जो प्रयुक्त नहीं हुए हैं, निवेदित हैं, उनको रख करके बंद कर देना। इसकी 2 ही प्रतियां बनेंगी। पंचायत सदस्य और प्रधान का एक में जाएगा, बीडीसी का अलग जाएगा, बीडीसी और आपका जो है डीडीसी यानी जिला पंचायत का अलग जाएगा। तो इसके 2 ही आवरण बनाने हैं। अगला है सीलबंद आवरण जिसमें निवेदित मतपत्र और निवेदित मतों की सूची रखी जानी चाहिए। 5वें वाले में इसमें भी 2 बनेंगे। इसमें भी पंचायत सदस्य और प्रधान का अलग होगा और बीडीसी और डीडीसी का अलग होगा। जो 7 नंबर का लिफाफा है सीलबंद आवरण जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र, अगर किसी प्रकार से अतिक्रमण 6 नंबर वाले में आप पहले देख लेते हैं। अब 6 नंबर वाला लिफाफा देख लेते हैं। सीलबंद आवरण जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए हों मतपत्र, कभी फट जाए, टूट फूट जाए या किसी फाड़ दे, ऐसे मतपत्रों को रखने के लिए 3 लिफाफे इसमें भी बनेंगे। बीडीसी जिला पंचायत के अलग अलग और ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य के एक में डाल के जाने हैं। फिर बात करेंगे 7वें नंबर पे आप देख रहे होंगे सीलबंद आवरण जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों। किसी भी प्रकार से अगर अन्य मतपत्रों को रद्द किया गया वो इसमें रख करके 3 प्रतियों में 3 लिफाफों में ये भी जाएंगे। तो उसमें भी वही प्रक्रिया है जो ऊपर बताई गई है। 8वें में अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने का लिफाफा। तो जो अप्रयुक्त हुए हैं जिन पर मोहर वगैरह नहीं लगी है वो सारे लिफाफे 4 में जाएंगे, यानी ग्राम प्रधान का अलग जाएगा, पंचायत सदस्य का अलग जाएगा, बीडीसी का अलग और डीडीसी का अलग जाएगा। अगला आता है मतपत्र लेखा का लिफाफा बिना सील के हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चारों को आप हाथ में ही रख लें या लिफाफे में ना भी रखें। 4 लिफाफे में जाता है वैसे। इसमें पंचायत सदस्य का अलग लिफाफा रहेगा, ग्राम प्रधान का अलग रहेगा और आपका बीडीसी और डीडीसी का अलग रहेगा। अगला है नंबर 10 सील्ड मतपेटिका। वो तो आप करके लाएंगे ही। और 11वें नंबर पर 2 प्रतियों में पीठासीन अधिकारी की डायरी बिना सील की। ये भी हालांकि हाथ में ही रखते हैं और इसको बना के, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कैसे कैसे करना। तो ये तो है आपके सांविधिक लिफाफे। इसमें 2 लिफाफे बिना सील करना है, क्रमांक संख्या 9 और 11, बाकी सब सील रहेंगे। अब बात करते हैं हम असंविधिक लिफाफे जिसमें सारे लिफाफे आपको सील ही करने रहते हैं। तो खुला ही रहेंगे। तो आवरण, पहला है आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रतियों से भिन्न की प्रति या प्रतियां जिन पर हम निशान नहीं लगाते उनको इसमें रख देना है, केवल एक ही लिफाफे में। अगला है मतलब जितनी बचेंगी 2 या 3 उनको रखना है। आवरण जिसमें मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति, जब आप मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं तो उसमें आपको पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के एक में रख देने हैं और बीडीसी और जिला पंचायत के एक में रख देने हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरा है आवरण जिसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, ये लागू ही नहीं है, इसलिए इसका बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब बात करेंगे 4थे नंबर का लिफाफा सीलबंद आवरण में अप्रतिकृत मतों की सूची। अगर कोई चैलेंजिंग वोट जो रहते हैं उनकी, इसमें भी आप ये मान चलिए 2 लिफाफे बनेंगे, आपका ग्राम पंचायत सदस्य का और प्रधान का, और एक में डीडीसी और बीडीसी का बनेगा। इसके भी 2 लिफाफे बनेंगे, हालांकि इनकी संख्या 0 जाती है। अगला है 5वां, बहुत आसान, आवरण जिसमें नेत्रहीन और दिव्यांग मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणाएं। ये भी नील जाते हैं, 2 में जाते हैं। इसमें भी ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य और इसके अलावा मतलब एक में ये चले जाएंगे, दूसरे में बीडीसी और डीडीसी का एक में चला जाएगा। अगला भी लिफाफा नील ही जाता है, आवरण
यानी छठे नंबर का, जिसमें निर्वाचकों से उनकी आयु से संबंधित प्राप्त की गई घोषणाएं। तो कोई छोटा कभी लगता है तो उस पर कोई आपको शक या कोई वो करता है तो उससे घोषणाएं भराई जाती हैं। ये भी हालांकि नहीं आता, ये भी 2 प्रतियों बनाना, इनमें भी आप नील भर के रख सकते हैं। 7वां, आवरण जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद, बही और नकदी यदि कोई हो रखी जाए। ये भी नील ही बनते हैं, इसलिए ये भी आप नील ही रखिएगा। और इसमें भी ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान का 1 लिफाफा, बीडीसी और डीडीसी का 1 लिफाफा। अगला है आवरण जिसमें प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्रा हो, यानी पेपर सील अगर कोई क्षतिग्रस्त हो गई हो उसके लिए 2 लिफाफों में बना के रख लेनी। हालांकि आपको ये 1 ही लिफाफे में रख लीजिएगा, काम चलेगा। फिर है अवशेष पत्र मुद्राएं, अगर आपको ज़्यादा दी गई हैं तो जो बचती हैं वो नवे लिफाफे में रखी जाती हैं, उनको आप रख के बिना सील के हुए रखना है और वो देखी जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आगे 10वां, अन्य घोषणाओं संबंधी लिफाफा। इसमें जब आप चुनाव कराते हैं, चुनाव कराने से पहले की जो घोषणा करता पीठासीन, अगर कोई बीच में मतपेटिका लगाता है तब वो घोषणा करता है और एक मतदान के अंत में घोषणा करता है, तो ये तीनों 10वें नंबर में डाल दिए जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे संविधिक और असंविधिक लिफाफे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे लिफाफे तो आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा और आपका तत्काल बूथ पे पहुंचते ही जमा हो जाएगा। धन्यवाद। आगे मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ।